हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू चैनल नो राइज में आपका स्वागत है। गुड मॉर्निंग। और सुबह की शुरुआत के साथ मैंने बहुत अच्छे से टी शर्ट और पैंट पहना है आज, क्योंकि मुझे आज फ्री होके ब्लिंकिट से ऑर्डर करना है और नीचे लेने जाना है। तो अब ऑर्डर तो मैंने कर दिया है। अब मैं देखती हूँ कि देखती हूँ क्या जो मंगाया है वही आएगा। तो लाने के बाद मैं दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या मंगाया था। तो चलो मिलते हैं हम ब्लिंकिट के ऑर्डर के बाद। तो चलो मैं आपको दिखा दी आउट ऑफ द मैं बोलना चाहती हूँ लेकिन मैं बोल नहीं पाती हूँ, तो सिंपल भाषा में बोलती हूँ कि चलो मैं आपको दिखाती हूँ आउटफिट ऑफ द डे। चलो तो पता नहीं दूसरा दिखेगा आपको दिखेगा। तो आज मैंने टी शर्ट और सेम कलर का टी शर्ट और सेम कलर का पैंट पहन लिया है। जब पहना तब मुझे पता चला कि टी शर्ट और पैंट सेम हो गए। कोई ना, चलो मैं आपको दिखाती हूँ, लेकिन कैमरा घुमा के शायद उसमें दिख नहीं रहा होगा आपको। अब ना ये वाले पैंट का फैशन चला गया है और मेरे पास ये वाला पैंट रखा था 3 साल पहले का लिया हुआ है। मैं बीच में ना थोड़ी मोटी हो गई, बहुत ज़्यादा मोटी हो गई। तो मैंने वेट लॉस किया, तो मैंने सोचा कि अभी वेट लॉस हो गया है तो पुराने कपड़े पहन के देखूँ। तो फिर मैंने पहन के देखा तो पैंट मुझे परफेक्टली आ गई है। तो चलो फिर क्या बात है, पुराने कपड़े आने लगे हैं इसलिए अच्छा लग रहा है। और मैंने सोचा कि मुझे ना बहुत तकलीफ हुआ था, पेट का जो चर्बी हुआ था पेट के आजू बाजू वो कम होने के लिए, लेकिन शुक्र है कि वो कम हो गया है। और अगर आपको चाहिए कि मैंने कैसे मेरा वेट लॉस जर्नी कैसा था, ये अगर आपको चाहिए होगा तो मैं ज़रूर से बताऊँगी। और मैं सीरियसली मैं मोटी थी और कोई कोई कपड़े में तो अभी भी मोटी लग रही हूँ। मोटी मतलब हेल्दी लगती हूँ। किसी ने मुझे कमेंट पे भी बोला था कि अबे मोटे करके, लेकिन क्या फ़ायदा। आप अगर मुझे खुद को पता ही है और मैं खुद कम कर रही हूँ तो आप बोलोगे तो क्या मुझे, आप बोलोगे तभी पता चलेगा। नहीं भाई, मुझे पहले से पता है। और उसमें क्या है, मैं ज़्यादातर योगा वगैरह एक्सरसाइज नहीं करती हूँ, तो मैं सोचती हूँ कि मैं थोड़ा बहुत डांस का स्टेप कर लूँ। तो मुझे पसंद है वैसे डांस करना, तो थोड़ा बहुत मुझे आता है। मैंने कभी सीखा तो नहीं है, थोड़ा बहुत मुझे आता है। उससे मैं सोचती हूँ कि वो एक्सरसाइज के रूप में मुझे काम लगे, इसलिए मैं थोड़ा सा शॉर्ट वगैरह डाल देती हूँ। तो यही है, सिंपल सा 7 मंथ से चालू है वेट लॉस का जर्नी मेरा। ठीक है, तो घर के खानों से और घर के कामों से और थोड़ा बहुत ये रील शॉर्ट बनाती हूँ, उससे थोड़ा बहुत नाच लेती हूँ, टाइम मिलता है तो उसके साथ एक्सरसाइज वगैरह भी हो जाती है और मूड हैप्पी रहता है, हार्मोन्स बैलेंस रहता है, तो अपने आप वेट लॉस हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं आती। और वेट गेन होने का कारण भी हार्मोन्स का गड़बड़ी ही होता है, वही हुआ था मुझे। और स्ट्रेस की वजह से हार्मोन्स बढ़े थे और फिर बॉडी भी उसकी वजह से दवा वगैरह से बढ़ गया था वो, क्योंकि बहुत होता है प्रॉब्लम। कभी कभी लाइफ में स्ट्रेस आता है जाता है, लेकिन मैंने यही सीखा कि अपनी बॉडी पे ध्यान रखो। तो देखते हैं अभी मैंने कितना ध्यान रखा है। तो आज लंच मुझे कुछ करना नहीं था, क्योंकि वो ही होता है ना, काम ख़त्म जल्दी हो जाए और जो सामान मंगाया है वो फटाफट लेने जाना है करके। तो मैंने यहाँ पे 2 मेरे लिए रोटी बना दी थी ज्वार की, और उसके साथ मैंने पापड़ सेक लिया था और प्याज के साथ सिर्फ मिक्स करके ऊपर से तेल डाल के मैंने मुझे खाना था। वो कुछ मन ही नहीं हो रहा था आज क्या खाऊं करके, तो फिर लंच हल्का फुल्का ही करना था। तो ये मुझे बेस्ट ऑप्शन लगा। मुझे भी नहीं आ रहा गर्मी ज़्यादा है, मुझे गर्मी ज़्यादा लग रही है, तो मैं नीचे जाके आ गई हूँ और आपको दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या मंगाया है। तो ब्लिंकिट वाले ने मैं अपना थैला लेके जाती हूँ, अपने थैले में से लेके आती हूँ, क्योंकि वो लोग ना ऐसे जो कागज़ की थैली होती है वो देते हैं, तो उसमें तो वो फट जाता है। तो इससे अच्छा अपना थैला खुद लेके जाओ। और वो वैसे भी मेरा थैला जो है वो नेचर फ्रेंडली है, मेरे हस्बैंड लाए थे। दिखाती हूँ मैं, देखो किसी किसी को ना ऐसे कंतान के थैले लेके घूमना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन मैं लेके घूमती हूँ क्योंकि ये मेरे हस्बैंड लेके आए थे इसलिए। तो यहाँ पे दिखाती हूँ, मैंने प्याज मंगाए थे और आलू मंगाए हैं। फिर ये वाली चाय मंगाई है ताज़ा वाली, ये वाली ताज़ा वाली चाय मंगाई है। और उसके बाद यहाँ पे फ्रूट्स है। तो अगर आपको यकीन नहीं होगा तो मैं आपको दिखा देती हूँ। तो ये फ्रूट्स है और ये वाले भी फ्रूट्स हैं, ठीक है। और ये वाले मैंने टमाटर मंगाए हैं, टमाटर देखो शायद यहाँ पे ब्लिंकिट लिखा हुआ है, देखो ब्लिंकिट। और ये भी फ्रूट्स है और क्या है भाई, देखो ब्लिंकिट,
ठीक है, मैंने वो कागज़ की थैली निकाल दी था, तो आपको ऐसा लगेगा कि मैंने मंगाया है कि नहीं, लेकिन मैंने ब्लिंकिट ही किया है। ब्लिंकिट ही करेंगे भाई, 10 मिनट में वही देता है, 10-12 मिनट में आ जाता है। और गांव से मतलब घर से गांव बहुत दूर है, तो वैसे भी ज़्यादा पैसे लग जाते हैं। और मैंने ना टूथपेस्ट की जगह पे ये वाला मंगाया है। मैंने ना कहीं वीडियो में देखा था कि आप ना ऐसे वॉशरूम के बाहर मतलब ब्रश वगैरह रखते हो या बेसिंग के ऊपर रखते हो, मैं बेसिंग के ऊपर रखती हूँ, तो उसमें ना रात को ऐसे ऐसे मतलब कीटाणु जाते हैं। तो मुझे ऐसे डर लग गया क्या हाइजीन का मतलब समझ में नहीं आ रहा है कि टूथपेस्ट को कैसे हाइजीन से बचाएं। अगर गीले वाले टूथपेस्ट को अगर हम वो प्लास्टिक का बॉक्स आता है उसमें रख देंगे तो भी तो वो गीला होगा, तो गीला में तो वैसे भी कीटाणु होंगे। तो क्या कर सकते हैं, क्या हर रोज़ के एक न्यू ब्रश थोड़ी ना ले सकते हैं। तो मेरे दिमाग में आया कि हमारे पुराने ज़माने में लोग हाथों से दांत घिसते थे, तो मतलब हाथ साफ़ हो जाते हैं पानी से, साबुन से, और कितनी बार दिन में धुलते हैं, तो हाथ से बेस्ट साफ़ चीज़ तो हो ही नहीं सकता है, यही हाथों से हम खाना बनाते हैं। तो मैंने सोचा कि अब से मैं ना ये दांत मंजन नहीं घिसूँगी और मैं पुराने चोचले ही यूज़ करूँगी। वैसे मैं आपको बता देती हूँ कि मैं पुराने चोचले ही यूज़ करती हूँ। मेरे पास हल्दी, फिर फिटकरी और नमक और लौंग डाल के एक पाउडर बनाया हुआ है। उससे मैं कभी कभी मतलब वीक में या मंथ में एक बार मेरे दांत जो है वो साफ़ करती हूँ, क्योंकि वो अच्छा भी रहता है। और मुझे ना पहले से आदत है, मेरे पापा पहले से हमारे घर पे ना कोलगेट का तुझ पाउडर आता था, उससे ही हम दांत मंजन बोलते हैं, वही हम हाथों से मतलब सुबह सुबह लग जाते थे दांत घिसने के लिए। तो मुझे ये वाला दिखा ब्लिंकिट पे, तो मुझे बहुत बढ़िया लगा, तो मैंने मंगा लिया। अब मैंने इसको यूज़ नहीं किया है, अब मैं यूज़ करके दिखाती हूँ कि देखती हूँ कि ये दांतों की शान बढ़ाता है कि नहीं तो फिर हल्दी वाला जो मैंने बनाया है वो मैं आपको कोई वीडियो में ज़रूर से दिखाऊंगी कि मैं कभी कभी उससे भी दांत घिस लेती हूँ। तो चलो ये मंगाया है मैंने। दूसरा तो मैंने मिर्च मंगाए हैं डेली यूज़ के लिए। यहाँ पे पालक है, पालक मुझे बहुत बढ़िया लगती है, इन लोगों की बड़े बड़े पत्ते होते हैं तो पकौड़े भी बना सकते हैं। और यहाँ पे है धनिया। शायद मैंने अदरक नहीं मंगाया है क्या? हाँ, मैंने अदरक नहीं मंगाया है, शिट, मुझे अदरक मंगाना पड़ेगा। चलो अब हम इसको तो मैंने ऑर्डर किया था वो सब मैंने फ्रीज़ में रख दिया है और शांति से बैठी हूँ। अभी देखती हूँ क्या करती हूँ शाम के लिए, तो वो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। और हाँ, एक चीज़ मेरे साथ हुई थी, ब्लिंकिट से मैंने ना मतलब हस्बैंड ने ऐसे ऑर्डर किया था, तो उन्होंने तो ऑर्डर कर दिया था मैंने जो भी बोला था वो, लेकिन उसमें ना दही ऑर्डर किया था, अमूल का मस्ती दही 25 रुपये वाला डिब्बी, वो आया ही नहीं और ऑलरेडी वो हस्बैंड ने पे कर दिया और वो आया ही नहीं। तो अभी ये मैं इतना कुछ ब्लिंकिट नहीं करती हूँ, ये तीसरा चौथा ऑर्डर है, तो मुझे समझ में नहीं आया मुझे क्या करना चाहिए। फिर मैंने वो डिलीवरी वाले जो आते हैं उनको फ़ोन किया मेरे हस्बैंड ने, तो फिर पता चला कि कस्टमर केयर से बात करके वो अपने बैग में आ जाता है। तो फिर वो आ गया है, अब मुझे नेक्स्ट वापस ऑर्डर करना पड़ेगा, क्योंकि अदरक मतलब जिंजर नहीं था और दही नहीं आई थी, तो उसके लिए मुझे वापस 2 चीज़ के लिए ऑर्डर करना पड़ेगा। सॉरी, अब मैं देखती हूँ मैं कब ऑर्डर करती हूँ, अभी इतना तो बहुत हो गया। अभी देखते हैं कि कल परसों की जब भी कुछ मंगाना हो तो उसके साथ मंगा लेंगे। लेकिन एक चीज़ अच्छी हुई कि अगर आप पे कर देते हो तो वो, अगर आप कस्टमर केयर से बात करते हो आपकी चीज़ नहीं आती है तो वो वापस रिटर्न तुरंत हो जाता है, तो वो सही है, मतलब कुछ जाएगा नहीं आपका, वो सही है। नहीं तो 25 रुपये भी बहुत होते हैं, 25 रुपये बचाने के लिए ही ऑर्डर करती हूँ, अगर वो नहीं आता तो मुझे बहुत दुख होता और फिर मुझे वापस मार्केट ही जाना पड़ता। लेकिन सही है, आ गया है तो कोई दिक्कत नहीं आई है मुझे। तो आज का ये एक्सपीरियंस मेरे साथ हुआ है, अगर आपको भी हुआ होगा कभी ऐसे ऑनलाइन साइट से तो मुझे जल्द से बताना, कमेंट करना। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।